उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आप को स्वघोषित मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान लिए हैं। इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा थोक भाव में कुशवाहा समाज को भजाने का काम किए हैं, तो वैसा नेता हम लोग को समाज में नहीं चाहिए। जिनके भी डायरेक्शंस पे वो काम करते हैं, जिस कॉकस के कहने पे वो चलते हैं, उनको बदलना चाहिए। अगर पार्टी नहीं बनानी ही थी तो पार्टी को समाप्त क्यों किया? नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी जो है वो बना ली। जो चेहरे इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा के मजबूत सिपाही हुआ करते थे तब जब उनकी द्वारा बनाई गई पहली पार्टी वजूद में थी, यानी कि रालोसपा। और खासकर बीके सिंह और धीरज कुशवाहा एक ऐसे सदस्य थे, हर कदम पर चाहे उपेंद्र कुशवाहा के सुख में दुख में हर वक्त उनके साथ रहते थे। लेकिन जैसे ही जेडी छोड़ा, इन्होंने भी उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा उपेंद्र कुशवाहा का साथ, जबकि कई सालों से था उनके साथ मौजूद थे? क्यों छोड़ा आप लोगों ने? क्या उपेंद्र कुशवाहा का फैसला आपको सही नहीं लगा? देखिए, आप देखे होंगे कि जो अभी 2 महीना से चल रहा है बिहार में, जो अध्याय चल रहा था उसका कल समापन हो गया। उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा से बोलते आ रहे थे कि जदयू को नंबर 1 की पार्टी बनानी है। उसके बाद फिर बोलने लगे कि जदयू कमज़ोर हो रहा है। उसके बाद फिर बोले कि हमको हिंसा चाहिए। अब उसके बाद में कल पार्टी का घोषणा कर दिए। आप देखिएगा कि कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी समाज के लोग हैं, कहीं पर रह के निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। काम करने के बाद में कुछ बहुत सारा चीज़ राजनीति में मांगना नहीं पड़ता है। जिस समय जनता आशीर्वाद दे देगी तो स्वतः उस जगह पे पहुंच जाइएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आप को स्वघोषित मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान लिए हैं। इसके चलते किसी भी दल के साथ समझौता नहीं चल पा रहा है, टिक नहीं पा रहा है। अब आरजेडी के पास गए, आरजेडी बड़ा दल है, वहाँ पर बोलने लगे कि हमको चेहरा मान लीजिए, तो वहाँ से फिर गठबंधन टूटा। उससे पहले एक गठबंधन हम लोग मिलकर बनवाए थे जिसमें राजेश कुशवाहा जी का अहम भूमिका था। कुमारी बहन मायावती जी से बात करके इतना मजबूत गठबंधन बनवाए। मायावती जी ने दिल्ली से घोषणा कर दिया कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट। उसके बाद में भी चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद इसमें रह के काम करना चाहिए था, तो फिर वहाँ से भी तोड़ के फिर आके पार्टी का विलय कर लिए। तो ये सब बातें हैं जिसके चलते हम लोग का मोह भंग हुआ है। और हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था रखते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री उमेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग यहीं बने रहेंगे और काम करेंगे। ये तो कहते कहते चले गए कि जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाएंगे, लेकिन नहीं बना पाए। लेकिन हम लोग आज संकल्प लिए हैं पूरे साथियों के साथ। ये रालोसपा के बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं और शुरुआती दिनों से हैं। ये सब लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग मिलकर मजबूती के साथ जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाने का काम करेंगे। हाँ, बीके सिंह जी, आपको तो उपेंद्र कुशवाहा बहुत मानते थे, आप भी बहुत मानते थे। ऐसा लगता था कि अनुज वाला रिश्ता है। क्या हो गया? एक डिसीजन ले लिया, आपने छोड़ दिया? नहीं, छोड़ नहीं दिया। देखिए, अनुज बड़े भाई वो हमारे कल भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे, उसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जब राजनीति करने लोग आता है तो निश्चित रूप से सारे लोगों का भविष्य जिस क्षेत्र में या जिस राज्य में आप कर रहे हैं वहाँ के लोगों का भविष्य सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। समाज से जुड़े हुए व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता है, राजा एक व्यक्ति नहीं होता है। तो इस हिसाब से उनको समझना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरा सजेशन एक है, बड़े भाई को क्या सजेशन है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं कि उनको अपने कुनबे को बदलना चाहिए, उनको सोच को बदलना चाहिए। जो जिनके भी डायरेक्शंस पे वो काम करते हैं, जिस कॉकस के कहने पे वो चलते हैं, उनको बदलना चाहिए। अगर पार्टी नहीं बनानी ही थी तो पार्टी को समाप्त क्यों किया? और कई जो भी डिसीजन वो लिए हैं उन पर तरह तरह के सवाल उठेंगे। लव कुश की बात वो बराबर अभी देखिए आप लोग के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, कर रहे हैं। तो लव कुश का तो देखिए आज नीतीश कुमार जी ने उनको जब पहली बार जीत के आए तो विरोधी दल का नेता बनाए। जब उनकी इच्छा हुई तो वो राज्यसभा भी उनको भेजने का काम किए। आज जब एक भी सीट हम लोग को नहीं आया पूरे बिहार में, हम लोग मना करते रह गए। रीजन जो भी हो, उनकी आपसी जो क्या समझ है, क्या बात है, वो हम लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है सो गए, उनको एमएलसी बनाए, उनको वायु श्रेणी का सुरक्षा दिया, उनको मंत्री का आवास दिया। हर सुविधा देने के बाद भी हम लोग तो कल भी मंत्री नहीं बनाया, क्या ये चुप गया? हम लोग देखिए, हर चीज़ जो है राजनीति में हमारी या किसी की पूरी नहीं हो सकती है हमेशा। उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। आप जिस हिस्सेदारी की एक बात अगर आदरणीय कुशवाहा जी कर रहे हैं, अगर हम लोग अपनी हिस्सेदारी मांगे तो क्या करेंगे? अगर आज हम लोग वही चीज़ उनसे मांगे तो क्या करेंगे? जिस जदयू को वो बार बार जो है सो गिरवी रखने की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने गिरवी रख दिया है,
वो तो गिरवी रखे हैं। आपने तो हमारी पार्टी को बेच ही दिया, जिसको हम लोगों ने ये करके रख दिया, सब अपने विलय करके ख़त्म कर दिया उस पार्टी को। तो जब पार्टी जब विलय कर दिया, आज आपका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो आपने दूसरी पार्टी बना लिया, कल फिर आप तीसरी पार्टी भी बनाएंगे। तो ये जो भी सजेशन इन लोगों को दे रहा है लोग, निश्चित रूप से इनको दिशा भ्रमित कर रहा है। और अगर वो कुनबे को नहीं बदलेंगे, मैंने पहले भी कहा है आपको कि 9 लंगड़ा मिल के एक पहलवान तैयार नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए निश्चित रूप से वो अपने इर्द गिर्द जो जिसके साथ वो बैठते हैं, मैन इज नोन बाय सोसाइटी, तो अपने साथ बैठने वाले लोगों को चेंज करें, जिनके द्वारा इस तरह का वो सोचते हैं, करते हैं, उनकी सब कुछ दिख जाता है। जो भी चीज़ वो कर रहे हैं ना, कभी जात के नाम पे करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं वो। तो प्लस क्या है, अति महत्वाकांक्षी, हमारे आदरणीय आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि अति महत्वाकांक्षा तो सबको होता है, हम लोग को भी है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें आदमी जो है ना, सो निश्चित रूप से उसका आंख बंद हो जाता है, वो सही डिसीजन अपने सिवा कुछ दिखता ही नहीं है उसको। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग का क्या हुआ, आज सालों से साथ आपके साथ लगे हुए हैं, आप क्या किए, आप तो चले गए, आप तो चलिए आप तो एमएलसी बन गए, 3 साल एमएलसी भी रहे और सब कुछ सुविधा आपने किया। आज 24 का इलेक्शन आने वाला है तो फिर दूसरी पार्टी बना ली उसको छोड़, क्योंकि आपको लगा कि भाई हम यहाँ मुख्यमंत्री। उपेंद्र कुशवाहा ने आज बयान दिया है कि नीतीश कुमार जो हैं वो पीएम नहीं बन सकते, पीएम के लिए पर्याप्त हैं 2024 के लिए नरेंद्र मोदी। देखिए, पीएम का जो है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। उसमें अभी जो भी चेहरा है, कोई नीतीश कुमार जी अपने तरफ से पीएम का दावेदारी नहीं किए हैं। वो संगठन को मजबूत करके और अपना तीसरा मोर्चा जो बनाना है महागठबंधन की तरफ से वो तैयारी कर रहे हैं। और आगे जो फैसला पूरे देश से निकल के आएगा चेहरा, उसमें जो भी बने, या कोई अपने से या कोई साथियों के द्वारा उनको पीएम का समर्थन दिया जा रहा है, तो हर पार्टी में होता है कि सभी चाहते हैं कि हमारे नेता पीएम बने। आप इधर आइए, मैंने आपको भी बहुत बार उपेंद्र कुशवाहा के अगल बगल में देखा है, क्या हुआ, डिसीजन सही नहीं रहा उपेंद्र कुशवाहा का? उपेंद्र कुशवाहा का डिसीजन, कुशवाहा समाज के प्रति बहुत रवैया उनका खराब है। और कुशवाहा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुशवाहा हुआ। कुशवाहा किसके साथ है बिहार का? कुशवाहा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ है और हम लोग उनके साथ मजबूती से जुड़े रहेंगे, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा थोक भाव में कुशवाहा समाज को भजाने का काम किए हैं। तो वैसा नेता हम लोग को समाज में नहीं चाहिए। और देखिएगा, माननीय श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष उपेश कुशवाहा के नेतृत्व में हम लोग अच्छा से, और लाल मऊ के नेतृत्व में अच्छा से काम करेंगे और मजबूती देंगे। चलिए, मजबूती देंगे जेडीयू को। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपका नाम क्या हुआ? राम बाबू कुशवाहा, कुरनी से आते हैं। कुर्नी? हाँ, और प्रत्याशी भी रहे हैं RLSP से हम। जबकि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी कहा करते हैं कि जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा का बात करते हैं और बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी 3% वाले, तो परसेंटेज से कोई लीडरशिप नहीं होता। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को समय छोड़िए ना, कुर्नी में कुशवाहा समाज ने किसको वोट दिया था उपचुनाव में, ये बताइए हमको। कुशवाहा समाज सारा का सारा मनोज कुशवाहा जी को, महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट किया था। फिर भी तो हार गया। अब देखिए, हार जीत होता है, ये तय सिर्फ कुशवाहा समाज से भी नहीं होती है ना। चुनाव चाहे जिस कारण से भी हो, लेकिन वोट भी तो देख लीजिए, 73,000 वोट तो उनको मिला है। मनोज कुशवाहा जी को 73,000 वोट मिला है। और हम लोग ये समझ लीजिए कि हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी समाज के लोग को मोटरी बांधकर पीठ पर लादकर बाजार में बेच रहे हैं। इसलिए कुशवाहा समाज पूरे बिहार का उनको नकार दिया है और उन विश्वास खो चुके हैं। सारा के सारा कुशवाहा समाज नीतीश कुमार जी के, आदरणीय नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में काम करने के लिए तैयार है। और आज ही नहीं, 2005 से काम करके मजबूती से उनको मुख्यमंत्री के पद पर बैठाने का भी काम किया और आज भी उसी रूप में। उपेंद्र जी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता, ये कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के कभी साये की तरह साथ रहने वाले उनके पुराने दोस्त। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।